आज हम बात करेंगे जीमेल अकाउंट पे कि आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से जीमेल अकाउंट मौजूद है और हम उसको देखते हैं कि उससे आप क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों के पास अकाउंट मौजूद होगा, लेकिन इन केस अगर किसी को जीमेल अकाउंट बनाना नहीं आता या वो बनाना सीखना चाहता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर सकती हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपके पास अपना अकाउंट मौजूद है और अब आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये मेरा अकाउंट है, या आप अपना गूगल में उसको टाइप करेंगे, पासवर्ड देंगे। ठीक है जी, और आपका ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो गूगल अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पे एक्चुअली मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी जो आपके सामने खुला हुआ है व्हाइट सा आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ ये जो व्हील है, दिस इज सेटिंग्स बटन, यहाँ से जाके आप चाहें तो अपना चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई थीम सिलेक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ से थीम को मैंने क्लिक किया है और मैं देखती हूँ कि कोई थीम मैं अपने यहाँ पर करना चाहती हूँ। तो हम लेट्स सपोज मैं इसको ओके कर देती हूँ और सेव करती हूँ। तो ये सारी अगर आप देखें तो पीछे से जो इसकी थीम थी वो सारी चेंज हो चुकी है। ठीक है, ये तो एक उसकी सेटिंग में उसके लुक पे आ जाता है। फर्दर भी आप अपने यहाँ पे सेटिंग में जाके इसको फर्दर भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप अपने लेफ्ट साइड पेज के लेफ्ट साइड पर देखें, यहाँ पे आपका मेन मेन्यू खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर कंपोज का बटन है। कंपोज का वो है जहाँ पर आपने किसी को अगर ईमेल लिखनी है, आप किसी को मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ी देर बाद डिटेल से डिस्कस करती हूँ। पहले आपके पास आ जाता है इनबॉक्स, जो भी आपकी ईमेल आएगी। एक होता है फिल्टर कि आप डिफरेंट फोल्डर बनाते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है वो यूनिवर्सिटी वाले फोल्डर में चली जाए और जो दूसरी हैं वो किसी और वाले में चली जाए। वो एक फिल्टर लगाना भी इसमें होता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ तो आपकी जो भी ईमेल आएगी वो आपके इनबॉक्स में आएगी। ठीक है, आपने देखना है कि आपको किसी ने क्या मैसेज भेजा है, वो उसमें आप सिर्फ अपने ये यहाँ से लेके यहाँ नीचे जाएंगे, आप अपने इनबॉक्स को देखेंगे। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है 1 से 18 कि मेरे पास टोटल 18 ईमेल्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। अगर इसके अलावा ये पेजेस अब आगे पीछे करने के कि आप पीछे जाके ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो ये उस ऑर्डर में जाना शुरू कर देगा और आपको पुरानी मेल्स दिखाना शुरू कर देगा कि अपनी अपनी सारी मेल्स को किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो हो गया इनबॉक्स। इसके नीचे आपको एक स्टार्ट का बटन नजर आ रहा है। इसका ये मतलब कि मुझे यहाँ पे ढेर सारी ईमेल्स आती हैं। जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को अपना सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो आपको ढेर सारी कुछ ईमेल्स होती हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी ईमेल्स होती हैं जिनको हम चाहते हैं कि आपको जल्दी मिल जाए, आपको पूरी आप ढेर सारे ईमेल्स में ढूंढना ना पड़े, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखें तो आपको एक स्टार का बटन नजर आए। ये सारे स्टार्स हैं इसके साथ। तो आप में से जो कोई मेल आपको लगती है काम की, आप उसको यहाँ से क्लिक करते हैं और उसके बाद वो यहाँ इस फोल्डर में जाके आपके पास सेव हो जाती है कि आपने कोई भी इंपॉर्टेंट जो मेल थी उसको आपने स्टार कर दिया, उसको क्लिक किया, तो आपकी मेल एक फोल्डर में जाएगी जिसका नाम ये स्टार्ट है। यहाँ पे आपको सारी अपनी काम की जो सिलेक्टिव ईमेल्स हैं वो यहाँ मिल सकती हैं। उसके नीचे स्नूज का बटन है कि इसमें ये वो फोल्डर है जिसमें जो आप अपनी ईमेल्स को स्नूज करेंगे वो यहाँ पर आएंगे। अब स्नूज से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज मैं ये मेरी एक ईमेल है, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। अब यहाँ पे आप ऊपर जाके देखें तो डिफरेंट ऑप्शन जो पहले आपको नहीं आ रहे थे, अगर मैं ईमेल सिलेक्ट नहीं करती हूँ तो आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये कि ये आपका सिलेक्ट का बॉक्स है कि आप सबको सिलेक्ट कर लें, कुछ क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब अगर आप इसमें से इस ईमेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब और ऑप्शन आना शुरू हो गया आपके पास। पहली ये है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप लेबल्स में कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, ये वहां चली जाए, आप किस फोल्डर में इसको भेजना चाहते हैं। और इसके अंदर ही एक आ रहा है स्नूज का बटन आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये कहते हैं कि आपने इसको कब तक स्नूज करना है। उसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज आपको कोई ईमेल आती है, आप राइट अवे इस कंडीशन में नहीं है कि उसको रिप्लाई कर सकें, उसको बता सकें कि भाई या जवाब दे सकें, या कोई हो सकता है कोई चीज मांगी भी हो, जैसे कोई स्टूडेंट मुझे रिकमेंडेशन लेटर का कहते हैं तो मैं उस वक्त ऐसी कंडीशन में बहुत टाइम नहीं होती हूँ कि मैं उनको राइट अवे लेटर दे सकूँ। तो मैं और ये भी होता है कि टाइम लिमिट भी होते हैं, मुझे पता है मैंने 1 या 2 दिन में उनको उसका रिप्लाई करना है, तो मैं उसको कहती हूँ कि ठीक है इसको टुमारो तक स्नूज कर दो। इसका ये मतलब होगा कि कल मुझे दोबारा ये मेल आएगी।
ठीक है, ये आएगी यहीं से, वो जो डेट उसकी आने की वो तो वही है जो एग्जैक्ट आई थी, लेकिन मेरा जो अकाउंट है वहीं से मुझे एक ईमेल दोबारा आएगी, ये कल फिर मेरे पास आएगी, ताकि मुझे अदरवाइज होता है जब आपकी ईमेल्स आती चली जाती हैं, आपने उसको देख लिया, आप अनरेड कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मेल्स होती हैं फिर आप उसको भूल जाते हैं। जब आपको नई मेल आती है तो आपको ये एक वे है कि आप उसको स्नूज सेट कर सकते हैं। अगर आप स्नूज में ही देखते हैं तो और भी ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं कि आप चाहें तो इसको एक वीक के लिए कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए भी स्नूज कर सकते हैं, और चाहें तो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट डेट एंड टाइम भी कर सकते हैं कि आप कब चाहते हैं कि ये मेल आपको दोबारा दिखाई पड़े या कब आपके सामने दोबारा आ जाए। ठीक है, ये वाला काम इसमें स्नूज का हो गया। इसके अलावा सेंड का फोल्डर है, जो मेल आप जो भी ईमेल आप किसी को भेजेंगे उसका रिकॉर्ड आपके सेंड में सेंड फोल्डर में मौजूद होगा। ठीक है, इसके अलावा ड्राफ्ट्स का है कि आप जो कोई ईमेल लिखते हैं अगर आप उसको सेंड किए बगैर छोड़ देते हैं, चाहे तो आप उसको सेव कर देते हैं, तो वैसे आपका जो जीमेल अकाउंट है ऑटोमेटिकली आप जो लिख रहे होते हैं उसको सेव करता चला जाता है। वो सारी ईमेल्स जो सी हैं वो आपकी ड्राफ्ट में आपको मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा मोर है, आप कुछ और भी आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिल सकती हैं कि आपकी क्या चीजें होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं आई थिंक कंपोज के ऊपर। अगर मैं अब चली जाऊं तो ये मैं आपको बताती हूँ, आपने कंपोज को क्लिक करें तो आपके पास एक पेज खुल के आता है। यहाँ पर आता है एड्रेस कि आप किसको ये मेल करना चाहते हैं। अगर तो आपके पास उसका वहां पे कोई अकाउंट में ईमेल किसी की आई हुई है या आपने उसको ऑलरेडी पहले किसी को ईमेल की हुई, तो वो एड्रेस जो उनसे वो यहाँ पर आपके पास आपके अकाउंट में सेव होता है। और नॉर्मली जैसे ही आप लिखते हैं, चूंकि मेरे पास कोई इस वक्त अकाउंट है नहीं है तो इस वजह से कुछ आ नहीं रहा, लेकिन नॉर्मली होता है कि जैसे ही आपके पास कोई आए वो आपका आ जाता है। सब्जेक्ट में आप लिखना चाहते हैं कि आप इंपॉर्टेंट है, मीटिंग किसी से आपने मिलना है, वट एवर कोई भी चीज जो आपकी आप उससे करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिखेंगे, वट एवर जो भी आप लिखना चाहते हैं। और नीचे अब आपकी डिफरेंट चीजें हैं, ये है कि आप चाहते हैं कि इसको आपने कोई तस्वीर इसमें लगानी है तो यहाँ से इंसर्ट फोटो करेंगे या आपका फोटो उठा देगा, या आप अपनी ड्राइव से कुछ, अभी हम ड्राइव को बाद में डिस्कस करेंगे एक्चुअली। ठीक है, इसी तरह से आपको लिंक अगर यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो लिंक का बटन खुल के आएगा, तो जैसे आपकी ईमेल जाएगी तो उसमें वो चीज उनसे ब्लू से लिंक बन के आ जाता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे अटैच फाइल है, आप इसको क्लिक करते हैं तो आप अपने पीसी में जहां पर भी आपके पास कोई ईमेल की जो भी चीज आप किसी को सेंड करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो वो आपके पास खुल जाएगा, आप वहां से उसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप अपना फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, किसी चीज को आपने बुलेट्स लगाने हैं या कुछ चेंज करना हो तो वो आप यहाँ से जाकर चेंज करते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर आप सेंड का बटन दबा देते हैं तो ये मेल जो सी है राइट अवे उस बंदे को सेंड हो जाती है। आप ये भी कर सकते हैं कि अभी आप ईमेल कर रहे हैं, आपको भी आप चाहते हैं कल आपने किसी बंदे को ईमेल भेजनी है, बंदा भूल जाता है, तो इसमें जो ज्यादा जो चीजें हैं वो स्केड्यूल की आ जाती हैं कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप कर लें कि यहाँ पे आप बता दें कि आप कब चाहते हैं कि जो मेल है आपकी उस वक्त आपको उसको आप सेंड कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ से सेंड हो जाएगा, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे एक सर्च है, ऊपर आप देखें तो ये जो वो ग्लास बना तो ये सर्च का होता है कि आप लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसी कोई ईमेल आई थी जिसको मैं सर्च करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आउटलाइन का लफ्ज था उसमें यूज हुआ, वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड ये आउटलाइन इस ईमेल में आया हुआ था, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल खुल जाएगी कि यहाँ पर आपके पास ये वाला मैसेज जो सा वो मौजूद था। ठीक है, फिर आप दोबारा इनबॉक्स में आ जाएं और इसी तरह से आप अपनी ईमेल पे जब उसको क्लिक करते हैं, ये आपकी ईमेल आई हुई, ये उनके सब्जेक्ट्स हैं और ये आपका भेजने वाले बंदे का नाम है कि किसने आपको ईमेल भेजी है। लेट्स सपोज मैं इसको देखना चाहती हूँ, ये मेरे एक्चुअली जो गूगल अकाउंट मैंने बनाया था गूगल क्लासरूम का डिस्कशन का, ये उस तरफ से उनकी ईमेल आई हुई है, जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये मुझे वहां पर ले जाएगा। ठीक है, तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके पास। आप चाहें तो इन ईमेल्स को इंग्लिश में सेंड कर सकते हैं, उर्दू में सेंड कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद रहती हैं। ठीक है, सेटिंग से आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं। आप करना चाहते हैं कि ये जो मेरी ईमेल्स हैं सारी, ये जो अनरेड होती है नॉर्मली वो सारी ये डार्क हुई हुई होती हैं, जब आप इनको पढ़ लेते हैं जो रेड मेल्स होती हैं वो सारी जो उनसे आपकी इस तरह से उसमें आ जाती हैं। अब आपको पता है ढेर सारी आपकी ईमेल्स आई हुई है और आप चाहते हैं कि सारी की सारी जो उनसी है ना, इनको बस अब मैं चाहता हूँ कि ये मार्क एज रेड हो जाए, तो आप देखेंगे कि अब सारे का जो उनका लुक है वो सब का सब चेंज हो चुका है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से ये अब सारी की सारी वो मेल्स हैं जो कि आप
पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आप किसी एक मेल को, लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ मैं इस एक मेल को अनरेड करना चाहती हूँ कि मुझे भूल ना जाए, या मैं इसको दोबारा करना चाहती हूँ, तो मैं इसे क्या करती हूँ कि मैं जाके इसको मार्क एज अनरेड कर देती हूँ। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये दोबारा आपको अनरेड फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा। एक आप इसे ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे कैलेंडर है, आप कैलेंडर से कोई इवेंट जो है अपना वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो एक कीप है या टेकिंग नोट्स का भी है कि आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप कोई टास्क कौन सा है वो लिखना बताना चाहते हैं। गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे तो आ जाएगा न्यू टास्क बनाए, कि मैं चाहती हूँ कि मैंने कल कोई काम करना है या परसों कोई काम करना है। देखा जाए तो गूगल की जो एप्स हैं, जीमेल हो गई, इस तरह से बाकियों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक तरह से आपको कंप्लीट पैकेज देते हैं कि आप उसमें बहुत से काम कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने ईमेल सेंड करनी है और रिसीव की और दैट्स इट। ये है कि आप इसके अंदर ऐड टास्क करते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, आप उसके बारे में अपनी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं और वो आपके पास मौजूद होगा कि आप जब इसको खोलेंगे तो अच्छा मैंने ये काम करना था। एक तरह का आपका रिमाइंडर भी है, आपका पूरा एक नोट लिस्ट यहाँ से बन सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये सब चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, कौन सी और चीज जो मैं आपको बताना चाहूँ, आई थिंक ये एक यूज के लिए एक तरह से ये काफी है हमारी जो आज की डिस्कशन है। ओके जी, थैंक यू।